Good morning, students. My name is Rupesh Tuere. I'm going to teach you mathematics. Today, I'm going to teach you the first chapter of mathematics of CBSE board. So, my chapter name is number system. In number system में क्या होता है, हम सब नंबर्स के बारे में देखने वाले हैं। नंबर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं और फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नंबर सिस्टम। इट इज ऑन सीबीएसई बोर्ड चैप्टर एंड ये 9th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम में हम लोग पहले आएंगे। सो फर्स्ट आई विल टॉक विथ यू रिगार्डिंग होल नंबर्स होल नंबर्स are starting from 0. Whole numbers are starting from 0. So today I'm going to teach you the numbers which are starting from 1. So the counting numbers are known as natural numbers. Natural numbers are बच्चे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से। जो हम गिनती गिनते हैं, हम लोग अगर मुझे कोई गिनती गिननी है 1 2 3 4, सपोज देयर आर 3 wedges, so I will take it 1 2 and 3. So this number counting numbers are known as natural numbers. नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स है 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू होल नंबर। द होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 लाइक इनफाइनाइट। So this is natural number and whole numbers. Now I'm going to teach you integers. Integers are starting from negative numbers, that is -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. -3 जो माइनस के सभी नंबर्स हैं और 0 और पॉजिटिव नंबर्स ये आते हैं इंटीजर्स में। सो आपको पता चल गया होगा कि कौन से नंबर्स होते हैं। सो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, सेकंड इज होल नंबर एंड थर्ड इज इंटीजर्स। सो अब लोग हमें इनको नंबर लाइन पे कैसे लिखना है वो हम लोग देखने वाले। दिस इंटीजर्स आर मेनली द सेंटर ऑफ इंटीजर इज 0, द सेंटर ऑफ इंटीजर इज 0। 0 के बाद आता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। लेफ्ट साइड राइट साइड में आता है -1, -2, -3। अभी मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया, ये है यहाँ पे एक के आगे इंपायरेट नंबर आएंगे, ओवर और आएंगे इंटीजर्स, और इधर -10 से आगे भी नंबर्स रहेंगे, उसको बोलेंगे इम्पायरेट। दो नंबर्स ऑफ बोथ नंबर्स आर इम्पायरेट। सो you got the proper things regarding the numbers how they are divided into parts, so today we have to know about whole number, natural numbers and integers। बच्चों ये जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो इसमें डिवाइड होते हैं। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड टू टू नंबर्स, दैट इज फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। जो पहला होता है वो रैशनल नंबर होता है और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। अब मैं आपको देखने के बाद ही पता चलेगा, यू कम टू नो दैट रैशनल में क्या आता है। देखो बच्चों, रेशियो आता है। रैशनल क्या आता है? रेशियो आता है। तो रेशियो में क्या लिखूंगा? पी बाय क्यू। पी बाय क्यू इज रेशियो वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वेर पी बाय क्यू रेशियो है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो दूसरा कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, तो उसे हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या आता है बच्चों? रेशियो आता है। So you come to again I'm explaining that real numbers are divided into two types. The first is rational number and second is irrational numbers. Irrational number मतलब जहां जिसको रेशो नहीं आता उनको हम बोलेंगे irrational numbers। अब मैं आपको now I'm going to teach you what are the examples of rational numbers। rational numbers के एग्जाम्पल आए 2/3, 7/12, 7/12। ये हम लोग रेशो में लिख रहे हैं, इसे हमको ले रहे हैं इसको रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स है 5 इज द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर।
पाई में क्या आता है बच्चों? पाई इज अ वैल्यू ऑफ 22/7. पाई इज द वैल्यू दैट इज 22/7. अगर मैं इस नंबर को पाई को मैं आपको 22/7 लिखता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 22/7, 22 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस इज अ इरेशनल नंबर, दैट इज 22/7. 22/7. So 7 3s are 21 minus. So 22 minus 21 is 1. If I take point over here, so it will be 0. Right? So 7 1s are 7. ये 7 होंगे minus. बचेगा t. Again 30. 7 4s are 28. 7 4s are 28. उसके बाद बचेगा 2. इधर 2 में 0. 7 8s are 40. बच्चों ये जो नंबर है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा. तो उसे मैं क्या बोलूंगा? इरेशनल. इसको मैं बोलूंगा इरेशनल नंबर्स. You are waiting about the idea of irrational numbers, okay? The numbers which I cannot write, the number which I cannot write in the form of P by Q form, that number is known as irrational number. So, irrational number is, the irrational number is pi, then √2, √3. ये जो √2 है और √3 है और पाई है, इनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स. मैं उस नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसलिए मैं नंबर को बोलूंगा इरेशनल नंबर. इज दैट क्लियर बच्चों? सो नाउ आई एम गोइंग टू लोकेट द रूट. नवीन, स्टार्ट. माय क्वेश्चन इज locate √2 on number line. Locate √2 on the number line. So if I were to locate the √2 on the number line, first we must know the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem को पता रहना चाहिए. So what is the Pythagoras theorem? If I take right angle triangle, its name is given by A, B and C. This name is given by A, B and C. Here B is 90 degree, and C is any angle. C may be any angle, that is known as theta. So मैं पाइथागोरस थ्योरम को पहले समझा दे रहा हूँ कि अगर मुझे लोकेट करना है √2 ऑन नंबर लाइन, तो मुझे पहले पाइथागोरस थ्योरम आना मस्ट. I must know what is Pythagoras theorem. So here AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. Now you're waiting. See, in the right angle triangle, the AC is greater than both the lengths, that AB and BC. It is greater than both the lengths. So today I'm going to teach you to locate √2 on the number line. You got the concept of Pythagoras theorem. Is that clear? So I will draw the number line here. This is number line. Here it is 0. Here is 0. Then it is 1 and 2 and 3. 1, 2 and 3. So if I start from 0 to 1, it is 0 to 1 is 1 meter. This length is 1 meter if I take. Then here is the height. ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है. Height is 1 meter. Then I will draw the, because I will give the name. The first is O. Here is A. 1 के नीचे है. यहाँ पे आएगा B. और मैं ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लूंगा. O, A, B and this is C. O, A, B and C. This length is 0 to 1 is 1 meter. Then after that, this is 1 meter, this is also 1 meter. So this value is OB is equal to by Pythagoras theorem, OB is equal to OA square plus AD square. OB is equal to OA square plus AD square. So what is the length of OB? OB square, that is
ओ स्क्वायर की वैल्यू है 1 मीटर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1 और इस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये ओ बी स्क्वायर मतलब आएगा 2. If I add this will be 2. So if I want the root of OB square by taking square root on both sides, OB is equal to root 2. Is that clear? OB is equal to root 2. So if I take a compass, and I take distance from here to here and I write here this. So this is the length of root 2 on the number line. This is the length of root 2 on the number line. So it will be 1.4142. It will be from 0 it is 1.4142. So the value of root 2 is equal to 1.4142. Is that clear? It is given with the help of the number line. And if you want to find the value of root 2, and then this is graphical method, and if I want to find the value of root 2 by analytical method, I will show you. I think you got the concept of root 2, how to find root 2 on the number line. So now I will teach you analytical method. In the analytical method, this is known as analytical method. बच्चों, finally मैंने कहा था, this is given by division. So here it will come 2. I have to make the pair of zeros. This is the pair of zero. That is 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. And see, here I have to take it. Maybe it is 1 over here. So in the quotient I have to write 1. So here it is 1. Therefore here also 1. This method is known as division method. बच्चों मेथड को हम लोग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं. तो ये हो गया 1. इससे क्वोशंट आया 1. So 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2. You can multiply 1 into 1. There will be 1. So 2 minus 1 is 1. Then I take 2 0. I will take point over here. After taking point, here I will introduce 2 zeros. I will introduce 2 zeros. So I have to take 4 over here. This number must be same. So 24 and 4s. 24 4s are how much? 96. So if I write 4 over here, so it will be 4. So 100 minus 96 is 4. And I take 24 plus 4 is 28. 24 plus 4 is 28. So I write 4 over here. So here it will be 0. I will take these 2 zeros down. So 281 into 1. Here is 1. I will take 1 over here. So it will 281 into 1 is 281. So it will 10 minus 1 9. 9 minus 8 1. And here is 1. 119. So here this one will be 1. And if I take again those same values, if I carry forward, the answer will be 1.41412. So this is a method how to find the value of root 2 by analytical method.